अगर आप आज इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये संकेत है कि आपने अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अब कमर कस ली है। आप उन करोड़ों लोगों की भीड़ से अलग हैं जो बस किनारे पर खड़े होकर लहरें गिन रहे हैं। आप सागर की गहराई में उतरने को तैयार हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि संप्रदाय क्या है और उसकी मौलिक आवश्यकता क्यों है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि सनातन धर्म की नींव इन संप्रदायों पर ही टिकी है। लेकिन आज का ये विषय और भी गंभीर। आज हम सनातन धर्म की उस सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाएंगे जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक संप्रदायहीन व्यक्ति और एक वो व्यक्ति जिसने किसी प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षा ली है, इन दोनों में वास्तविक अंतर क्या है। नमो नारायण। सनातन का अर्थ है जो सदा से था, है और रहेगा। शास्त्रों के अनुसार न केवल ईश्वर बल्कि जीव और ईश्वर दोनों ही सनातन है। हमारा और परमात्मा का रिश्ता किसी काल या परिस्थिति की उपज नहीं बल्कि शाश्वत है। लेकिन माया के प्रभाव में जब जीव अपनी इस पहचान को भूलकर संसार के चक्र में भटक जाता है, तब करुणा सागर ईश्वर स्वयं आगे आते हैं। जीवों के कल्याण मार्ग के लिए ईश्वर केवल उपदेश ही नहीं देते बल्कि समय समय पर स्वयं आचार्य के रूप में इस धरा पर प्रकट होते हैं। वे अपनी दिव्य परंपरा स्थापित करते हैं ताकि भटके हुए जीव को एक प्रामाणिक मार्ग मिल सके। ये आचार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात नारायण का ही स्वरूप है जो हमें हाथ पकड़कर सत्य की ओर ले जाते हैं। अक्सर लोग भ्रमित होते हैं कि इतने संप्रदाय क्यों। असल में यह ईश्वर की ही लीला है। उन्होंने ज्ञान को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य की प्रवृत्ति, रुचि और पात्रता अलग होती है। जैसे एक ही पर्वत पर चढ़ने के लिए अलग अलग सीढ़ियां होती हैं, वैसे ही ये संप्रदाय व सीढ़ियां हैं। मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी प्रामाणिक शाखा को थाम ले, वह अंततः उसी एक परमेश्वर तक पहुंचेगा। ये विविधता हमें बांटने के लिए नहीं बल्कि हर जीव को उसकी योग्यता के अनुसार ईश्वर से जोड़ने के लिए है। संप्रदाय का होना संकीर्णता नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक विशेषज्ञ मार्ग, स्पेशलाइज्ड पाथ है। अपनी शाखा से जुड़िए, अपने आचार्य के चरणों का आश्रय लीजिए, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होंगी तभी भक्ति का फल प्राप्त होगा। संप्रदाय से जुड़ने और बिना संप्रदाय के भटकने में वही अंतर है जो खुद बिजली बनाने और बिजली का बना बनाया कनेक्शन लेना होता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो खुद अंधेरे में बैठकर बिजली के आविष्कार की कोशिश कर रहा है। वो तार जोड़ता है, संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी रोशनी नहीं मिलती। वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसने स्थापित पावर ग्रिड से बस एक कनेक्शन लिया और बटन दबाते ही उसका घर जगमगा उठा। आचार्यों ने ईश्वर से आने वाली उस ज्ञान की ऊर्जा को एक तार परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। हमें बस उस परंपरा से जुड़कर दीक्षा का स्विच दबाना है। जो लोग संप्रदाय को नहीं मानते वे उस व्यक्ति की तरह हैं जो खुद बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि कलयुग में हम जीवों के पास न इतनी योग्यता है, न इतना समय और न ही उतनी शक्ति। शास्त्र साक्षी है, किसी भी युग में जीव के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह बिना किसी माध्यम के अनंत परमात्मा को पा सके। जब हम संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं तो हम उस अनंत ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ जाते हैं जो स्वयं भगवान से शुरू हुई है। बिना संप्रदाय के साधना वैसी ही है जैसे बिना तार के बल्ब जलाने की कोशिश, मेहनत पूरी पर परिणाम शून्य। कुछ लोग तर्क देते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा। सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन क्या आप उस व्यक्ति को समझदार कहेंगे जो बिना किसी नक्शे या जहाज के अकेले ही महासागर पार करने निकल पड़े? कलयुग का ये संसार वह तूफानी महासागर है जहां वासना, क्रोध और मोह की लहरें कभी भी आपको डुबो सकती हैं। यहाँ एक और रहस्य की बात है, ईश्वर कभी भी अनियंत्रित रैंडम तरीके से कार्य नहीं करते। उन्होंने स्वयं गीता में कहा है कि वे परंपरा के रक्षक हैं। जब आप संप्रदाय विहीन होकर साधना करते हैं तो आप अपनी बुद्धि पर भरोसा कर रहे होते हैं, और जीव की बुद्धि कितनी भी प्रखर क्यों न हो, वो माया के सामने अल्प ही है। आज के दौर में जो लोग सेल्फ मेड स्पिरिचुअलिटी का दावा करते हैं वे दरअसल एक भ्रम में जी रहे हैं। बिना फिल्टर के पानी पीना बीमारी को न्योता देना है, वैसे ही बिना गुरु परंपरा के शास्त्रों को पढ़ना मानसिक भ्रम को जन्म देता है। संप्रदाय वह फिल्टर है जो आपको मिलावट से बचाता है और शुद्ध भक्ति का रस प्रदान करता है। याद रखिए, योग्यता हमारे अंदर नहीं बल्कि उस प्रसाद में है जो परंपरा से बहकर आ रहा है। पात्र छोटा हो सकता है, लेकिन अगर वह सागर से जुड़ा है तो वह कभी खाली नहीं रहेगा। सत्य को स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है कि हम जीव हैं, असमर्थ हैं और हमें उस शाश्वत हाथ परंपरा की जरूरत है। अंत में बात बस इतनी सी है कि सनातन धर्म कोई व्यक्ति विशेष का विचार नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा रचित एक सुव्यवस्थित विज्ञान है। अक्सर हम अपने अहंकार में यह भूल जाते हैं कि एक छोटा सा दिया स्वयं को सूरज नहीं कह सकता। हम जीव हैं, हमारी सीमाएं हैं। कलयुग के इस घोर अंधकार में जहां पग पग पर भ्रांतियां और अधर्म के जाल बिछे हैं, वहां अपनी बुद्धि के भरोसे चलना आत्मघाती हो सकता है। अपनी जड़ों की ओर लौटिए, शास्त्रों के उस शुद्ध प्रवाह को पहचानिए जो बिना किसी मिलावट के आप तक पहुंचा है।
खुद को भगवान के उस दिव्य ग्रिड से जोड़िए और अपने जीवन को भक्ति के प्रकाश से भर लीजिए। जय श्रीमन नारायण।